हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज मैं बहुत ही एक अमेजिंग टेक्निक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप अपनी लाइफ में स्टक हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको ऐसे लग रहा है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, अभी मुझे क्या करना है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या करना चाहिए आगे, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और एंड तक देखिएगा कि आप किस तरीके से इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं और अपने डिज़ायर्स को विद इन 24 आवर्स भी लोगों ने इसको मैनिफेस्ट किया है। चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं लोग, तो उतनी फीलिंग्स अगर आप जनरेट करते हो तो आपको विद इन 24 आवर्स में भी इसके रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो सब ये जो वीडियो है वो है कि हम किस तरीके से यूनिवर्स को, हमारी जो हायर सेल्फ है उसको लेटर लिखें, हमारे जो इमोशंस हैं उनको बताएं, उनसे बातें करें किस तरीके से कि वो हमारी विश पूरी कर दे। ठीक है, तो आज जो वीडियो है वो है लेटर टू द यूनिवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो लेटर है आपको रात को सोने से पहले लिखना है, दिन में कभी भी नहीं लिखना है। रात को सोने से पहले, जस्ट सोने से पहले आपको सबसे पहले तो फील करना है कि जैसा आप फील कर रहे हो, सबसे पहले विजुअलाइज करना है उस हायर सेल्फ को, उस यूनिवर्स को कि आप उसके सामने बैठे हैं। ठीक है, 2 मिनट का मेडिटेशन करिए। ऐसा सोचिए कि आपका जो हायर सेल्फ है, जिस भी भगवान को आप मानते हो, अगर यूनिवर्स को आप मानते हो, कोई भी, आपको उसको सामने रखना है, अपने विजुअलाइज करना है कि वो आपके सामने बैठा है। और किस तरीके से हम दूसरे इंसान को, हमारी जो इमोशंस होते हैं, हमारी जो चीज़ें से हम गुजर रहे होते हैं, हमारे फ्रेंड्स या किसी से भी, उस तरीके से आपको यूनिवर्स को आज सब कुछ बताना है। ठीक है, तो विजुअलाइज करने के बाद में आपको ऐसा फील करना है कि आप यूनिवर्स से बातें कर रहे हो, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो, यूनिवर्स आपके सामने ही है। और फिर आपको लेटर स्टार्ट करना है लिखने के लिए। सबसे पहले आप उसको 2-3 स्टेप्स होते हैं उसके, उस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको बहुत ही पॉजिटिवली, मतलब इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत मैजिकल देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप जब विजुअलाइज करोगे तो हो सकता है कि आपको रोना आए, और क्योंकि आप जब अपने इमोशंस के बारे में सोचोगे उस टाइम पे आप जैसा फील कर रहे हो, अब अभी आप लाइफ में स्टक हो हर एक एरिया में, किसी भी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में या फिर सब एरियाज में, तो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। क्योंकि आप स्टक हो जाते हो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो उस टाइम पे ये लेटर लिखना चाहिए यूनिवर्स को और सरेंडर कर देना चाहिए। क्योंकि हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, तो भगवान ही एक सहारा होते हैं हमारा, जो कि हमको हमेशा हमारे लिए काम करते हैं और कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम उसको मान नहीं पाते हैं। ठीक है, तो हमें यूनिवर्स को आज लेटर लिखना है। किस तरीके से स्टार्टिंग करनी है मैं बताती हूँ। स्टार्टिंग में आपको लिखना है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आप मेरे साथ हमेशा रहते हो, मेरा साथ देते हो, मेरे फेवर में काम करते हो, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ये जो मेथड है ये मैं इस तरीके से यूज़ करती हूँ, वो ही मेथड मैं आपको बता रही हूँ। और सच मानिए, अगर आप पूरा सरेंडर कर देते हो, ऐसा लिखते हो भगवान को, तो आपकी ज़रूर सुनी जाएगी, आपकी जो विश है वो ज़रूर पूरी होगी। सबसे पहले शर्त यही है कि आपको डेस्परेट नहीं होना है, क्योंकि भगवान को लिखने के बाद में आपको भगवान को पूरे तरीके से सरेंडर कर देना है अपनी विश को, और उनके ऊपर छोड़ देना है। जब राइट टाइम होगा तो आपको वो विश ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको डेस्पिरेशन अपना बंद करना होगा और भगवान पे, यूनिवर्स पे आपको फुल ट्रस्ट करना होगा। ठीक है, तो आपको शुरुआत थैंक यू से करनी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मैं आज आप मेरे सामने हो और मैं आप मेरे अंदर जितने भी इमोशंस हैं वो मैं आपको व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे सबसे ज़्यादा मुझे आप ही मोटिवेट करते हो, आप ही मेरे सबसे बड़े सपोर्टर हो, और मैं आप पे सबसे ज़्यादा भरोसा करता हूँ। इसके लिए मैं आज आपसे ये शेयर करने चाह रहा हूँ। फिर आप सेकंड स्टेप में लिखेंगे, आपको पता है यूनिवर्स, मैं अभी बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहा हूँ और मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। आप अपनी नेगेटिव फीलिंग्स उसमें शो करिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई चीज़ डिज़र्व नहीं करता, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल सकती, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी हेल्थ कभी ठीक नहीं हो सकती, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा रिलेशन कभी ठीक नहीं हो सकता, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, मुझे बहुत डर लगता है चीज़ों से, और मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहा हूँ। आपके जो भी नेगेटिव इमोशंस है ना, आप विदाउट एनी
डाउट, मतलब कोई भी डाउट के, जैसे आप किसी फ्रेंड से आप बोल देते हो ना कि आपको पता है आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में। इस तरीके से जो भी नेगेटिव इमोशंस है ना, आपके एक एक करके सब लिख दीजिए, चाहे 2 पेज भर जाए, चाहे 3 पेज भर जाए, कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन आपको अपनी सारी नेगेटिविटी उसमें रिलीज करनी है आज के दिन। ठीक है, सबसे पहले थैंक यू यूनिवर्स बोलना है और महसूस करना है कि वो आपके सामने हैं, और फिर आपको अपनी मन की पूरी बात उनको व्यक्त कर देनी है। ठीक है, ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको उनको याद दिलाना है कि यूनिवर्स, आपको पता है लास्ट टाइम भी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसमें लेकिन मुझे भरोसा था कि आप ही मुझे उस चीज़ से निकालोगे, और आपने बहुत ही ब्यूटीफुली मुझे उसमें से बाहर निकाला था और मुझे एक नया रास्ता दिखाया था, जिससे कि अब मेरा जो विश्वास है आपको लेके वो बहुत बढ़ गया था। इस तरीके से आपको लिखना है कि उनको अप्रिशिएट करना है कि आप मेरे साथ मुझे हमेशा साथ देते हो, लास्ट टाइम भी आपने मेरा बहुत साथ दिया था, कोई भी चीज़ को लेके, चाहे रिलेशनशिप में हो, पैसों को लेके हो, मनी हेल्थ को लेके हो, किसी भी चीज़ को लेके आपको ऐसे शो करना है। या फिर कोई भी चीज़ आपको नहीं मिल रही हो तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप अभी तक मेरा हमेशा साथ देते आए हो, मेरे सबसे बड़े सपोर्टर आप ही हो। इस तरीके से आपको लिखना है। और फोर्थ स्टेप में आपको अपनी डिज़ायर लिखनी है। आपको पता है यूनिवर्स, मैं ऐसे डिज़ायर चाहता हूँ कि जैसे आप जॉब के लिए जाते हो तो कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको बोलने के बाद में मेरी बहुत ही अच्छी जॉब लग चुकी है और मेरे कलीग्स बहुत अच्छे हैं, मेरा वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, वर्क एनवायरनमेंट ब्यूटीफुल है, अमेजिंग है, सब लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं हर एक चीज़ के लिए और कोऑपरेटिव है सब लोग। इस तरीके से आपको लिखना है, मतलब अपनी विश को लिखना है। जैसे स्क्रिप्टिंग में आप लिखते हो ना कि मेरे साथ ये हो रहा है, तो इस तरीके से कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि मेरी बहुत ही अच्छी जॉब लग गई है, मतलब मेरी बहुत ही अच्छी जॉब है, लग गई या नहीं, मेरी बहुत ही अच्छी जॉब है, इस कंपनी में है, मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, मेरे कलीग्स इतने अच्छे हैं, वर्क कल्चर इतना अच्छा है। इस तरीके से आपको उसको पूरा डिटेल में लिखना है। ठीक है, इस तरीके से। और अगर घर मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो घर की डिटेलिंग लिखनी है कि मेरा एक इतना बड़ा घर है, साइड में किचन है, फिर राइट साइड में भगवान का मंदिर है, सोफ़ा है, बहुत बड़ी सोफ़ा है जिसमें हमारी फैमिली बहुत ही अच्छे से बैठ के हंसी मजाक करती है, और सामने टीवी है, हम एंटरटेन होते हैं एक साथ। इस तरीके से आप घर को डिस्कस कर सकते हो। और कार चाहिए, कार को डिस्कस कर सकते हो। हेल्थ अच्छी चाहिए तो मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है मैं बहुत ही जल्दी हील होता जा रहा हूँ, मेरे हर एक बॉडी पार्ट बहुत ही अच्छे से वर्क करने लग गया है, मैं एकदम हेल्दी हो गया हूँ। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, चौथे स्टेप में आपको ये लिखने हैं, चार स्टेप आपको फॉलो करने हैं इसमें। और फिर लास्ट में वही थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई नो आप मेरे हमेशा आप मुझे मतलब मेरे साथ हो हमेशा, और आप जिसके साथ होते हो ना उसके साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता बुरा हो ही नहीं सकता है। आप मेरे सबसे बड़े सपोर्टर हो, आप तो पूरे सृष्टि के रचयिता हो, तो मैं भी तो आपकी संतान हूँ, तो मेरे साथ कैसे बुरा हो सकता है, मेरे साथ भी सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि अब मुझे पता है कि मैं आपको सरेंडर कर रहा हूँ, मैं आपको ये सब चीज़ें आपको दे रहा हूँ, और मुझे यकीन है, मुझे पूरा ट्रस्ट है कि वो चीज़ में मुझे ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि आप मेरे साथ हो और आप मेरे फेवर में ही हमेशा काम करते हो, ये भी मुझे पता है। इस तरीके से आप एंड कर सकते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स लिख के अपना नाम लिख सकते हैं, योर्स फेवरेट चाइल्ड, और आपका नाम लिख दीजिए। ठीक है, उसको फोल्ड करके आप रख सकते हैं भगवान के मंदिर में भी। और ये तो एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका ये है कि काफ़ी लोग जो होते हैं वो लेट गो नहीं कर पाते हैं, भगवान पे विश्वास नहीं कर पाते हैं, यूनिवर्स पे विश्वास नहीं कर पाते हैं, तो आप 21 डेज के लिए इस लेटर को रोज़ लिख सकते हैं। रोज़ मतलब ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम लिखना है, लेकिन ये 4 स्टेप आपको फॉलो करने हैं और वो डिज़ायर सेम होनी चाहिए आपकी। ठीक है, इस तरीके से आप 21 डेज तक भी एक डायरी मेंटेन करके उसमें लिख सकते हो। यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। अगर आपने इसको किया है, अगर आप ये कर लेते हो तो आपकी विश मैनिफेस्ट होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। थैंक यू।